हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 23 मार्च को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपकी टाइम सेविंग क्लास है। इसके अंदर ही आपका 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी जो भी कंप्लीट क्लास है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो गायत्री मंत्र में संविधान के भाग और जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है उसमें मार्च 2024 की जो करंट अफेयर्स है उसका मैं रिवीजन करवाऊंगी। तो चलो क्लास की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 किन के बीच प्रारंभ हुआ है? तो ट्राइलेटरल मतलब 3 देशों के मध्य शुरू हुआ है, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। तो जो ट्राइलेटरल 2024 है ये 3 देशों के मध्य अभ्यास हुआ है, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य। 2 चरणों के अंदर ये अभ्यास हुआ है। फर्स्ट है बंदरगाह पर और सेकंड है समुद्र के अंदर। आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो जंजीबार तंजानिया और मोपुटो मोजाम्बिक, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। और जो जंजीबार है यहाँ पर ही आईआईटी मद्रास का पहला जो ऑफशोर कैंपस है ये भी खोला गया है, जिसकी पहली महिला हेड है प्रीति अगलायम। भारत की तरफ से इसमें आईएनएस तीर और आईएनएस जो सुजाता है वो भाग लेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत की तरफ से कौन से जहाज भाग ले रहे हैं, तो आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता। आगे देखते हैं, तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। मोजाम्बिक देश है, इसकी राजधानी क्या है? तो मोपुटो है, वो इसकी राजधानी है। नेक्स्ट है लल्लन टॉप क्वेश्चन, किस राज्य के अंदर स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? तो तमिलनाडु में। तो जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो मैंने इसमें शामिल नहीं किए, क्लास के लास्ट के अंदर जो भी कंप्लीट 2024 की जो करंट अफेयर्स है उसका मैं रिवीजन करवा दूंगी। अभी अपन ये करंट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक गयाल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको भूटान का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ द डुक गयाल्पो जो पुरस्कार है उसे सम्मानित किया है। तो हाल ही के अंदर मोदी जी हैं वो भूटान की यात्रा पर गए हुए हैं और यहाँ के राजा हैं पिग्वे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये पहले गैर भूटानी व्यक्ति हैं, पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं और पहले भारतीय हैं जिनको कि ये पुरस्कार वो दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को 2023 के अंदर कौन कौन से देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है? तो फ्रांस, ग्रीस, मिस्र, पापुआ न्यू गिनी और फिजी और पलाऊ, इन देशों का भी जो सर्वोच्च सम्मान है ये मिल चुका है। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जो सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है येलो स्टार है, इसे सम्मानित किया गया है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसको कंट्री ऑफ थंडर वोल्ट भी कहते हैं। यहाँ की मुद्रा है न्यू गुल्ट्रम है, ये यहाँ की मुद्रा है। भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है भूटान से? तो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्यों की सीमा वो लगती है। भूटान के पीएम है सेरिंग टोबेगो। डोकलाम विवाद तो ये 3 देशों के मध्य था, भारत के अंदर सिक्किम, भूटान और चीन। तो ट्राई जंक्शन है 3 देशों के मध्य, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विश्व जल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 22 मार्च को घोषणा की गई थी 1993 में। इस बार की थीम क्या है? तो शांति के लिए जल, ये इस बार की थीम है। तो थीम इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व खुशहाली व गौरैया दिवस है, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श किस देश के साथ में किया है? तो जो मोरिटानिया देश है इसके साथ में ही जो पहली बार जो विदेश कार्यालय है परामर्श ये किया है। तो जो मोरिटोनिया है इसकी राजधानी है नोवाकचोट। तो नोवाकचोट है इसकी राजधानी है और ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित देश है। कृषि पेयजल के विकास के लिए ये समझौता हुआ है और इसमें भारत की तरफ से 21.8 मिलियन डॉलर है, वो कम ब्याज दर पर ही जो मोरिटोनिया देश है इसको दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? तो जो ऑपरेशन इंद्रावती है ये हैती से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया है। तो हैती के अंदर ऐसा क्या हो गया कि यहाँ से भारतीयों को निकालना पड़ रहा है? तो यहाँ पर सड़कों पर अपराध बढ़ रहा है, बलात्कार, हत्या जैसे जो मामले वो बढ़ रहे हैं, इस वजह से भारतीयों को यहाँ से निकाला जा रहा है। हैती की राजधानी पोर्ट ए प्रिंस है और ये दक्षिणी अमेरिका के अंदर स्थित देश है। नेक्स्ट है युगाटन चैनल, तो ये मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है। तो मैक्सिको को क्यूबा से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? युगाटन चैनल है। हिप्सोनेला प्रायद्वीप, तो ये हैती को डोमियल जो रिपब्लिक है
तो हेती को जो डोमिल रिपब्लिक है इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सा करता है, तो हेप्सोनेल प्रायद्वीप करता है। ऑपरेशन अजय, तो भारत सरकार के द्वारा ही इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन दोस्त तुर्की व सीरिया में, और ऑपरेशन गंगा है यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति है ये अफगानिस्तान में चलाया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसरो ने किस नाम से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV LEX-02 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, तो पुष्प है इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो किया है। इसरो के द्वारा ही जो पुष्प है इसका सफल परीक्षण किया है, जो कि रामायण से लिया गया है ये शब्द, और ये RLV रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल पर आधारित है। लॉन्च किया है चित्रकूट कर्नाटक से, और चिनूक विमान है उसे गिराने पर ही सफलतापूर्वक लैंडिंग है वो कर चुका है। इसरो का लक्ष्य है कि वो अंतरिक्ष के अंदर ही जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो 2035 तक स्थापित कर देगा। चंद्रयान 3 को LVM 3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 को PSLV C57 द्वारा, एक्सपोसैट को PSLV C58 द्वारा, और इनसैट 3DS को GSLV 14 के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, लेबनान विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट के अंदर ही पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो साथियन ज्ञानशेखरन है। और किसको हराया है, तो मानव ठाक्कर को। 2023 में ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये सात्विक चिराग को दिया गया है। 2022 के अंदर शरद कमल को दिया गया था। लेबनान की राजधानी बैरूत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के PM लियो वार्नाडकर ने ही जनमत संग्रह के अंदर हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, और आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। तो ये जनमत संग्रह क्यों करवाया है, तो परिवार की परिभाषा है उसके विस्तार के लिए इन्होंने जनमत संग्रह कराया था, तो इसमें हार के बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चेराविक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर का संबंध किससे है, तो ये UAE से है। और डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर है जो COP28 का आयोजन है UAE के अंदर ही किया गया था, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर के द्वारा की गई है। और इनके द्वारा ही जो सस्टेनेबल एनर्जी है उनको बढ़ावा देने के कारण इनको अवार्ड दिया गया है। महाराष्ट्र गौरव अवार्ड है ये डॉक्टर उमा रेले को दिया गया है, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, पद पर रहते हुए ही गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल है, जो कि दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो इनको 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया है ED के द्वारा। ED क्या है, तो ये प्रवर्तन निर्देशालय है जिसकी स्थापना 1956 में की गई है, और एक काले धन की रोकथाम से संबंधित ये कार्य करती है। तो ED का प्रमुख कार्य क्या है, तो जो भी काला धन है उसको व्हाइट मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के अंदर जो चेंज कर देता है, तो उसके लिए ये गिरफ्तार करती है। ED के द्वारा ही MPLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है, लागू है 2005 के अंदर। और इसका एक्ट है धारा नंबर 45 जो है, जिसमें कि अग्रिम जमानत वो नहीं दी जाती है, संज्ञा अपराध इसमें शामिल है, जमानत है वो भी नहीं मिलती है, और आरोपी को सिद्ध करना पड़ता है कि वो दोषी नहीं है। अगर आरोपी सिद्ध कर देता है तब तो इसमें जमानत मिलती है, वरना जमानत वो नहीं मिलती है। अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड के लिए भेज दिया गया है। 28 मार्च तक इनको रिमांड पर रखा जाएगा। अभी तक दिल्ली के CM यही रहेंगे। अगर ये दोषी करार दिए जाते हैं तो अगर 2 साल से ज़्यादा की इनको सज़ा दे दी जाती है तब ये CM है वो नहीं रहेंगे। दिल्ली के अंदर जो शराब घोटाला हुआ है जो 100 करोड़ से अधिक का है, इस कारण से ही इनको गिरफ्तार हो किया गया है। अन्य कौन देखते हैं कि जो गिरफ्तार होने वाले CM देखते हैं, लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन और जयललिता। लेकिन इन्होंने पद मतलब गिरफ्तार होने से पहले ही जो CM पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने CM पद से इस्तीफा है वो नहीं दिया है। आज के लल्लन टॉप के अंदर मार्च 2024 की जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करवा रही हूँ, तो सर के द्वारा भी यही करवाया गया था। किस राज्य के अंदर स्थित कुलशेखरपट्टनम में इसरो के 2nd स्पेस पोस्ट की आधारशिला रखी गई है, तो तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन श्रीलंका में। DRDO ने ही उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, तो इसका नाम है वसारोद का। रोमेन रोल्ड पुस्तक पुरस्कार 2024 पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है। भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीते हैं। INS जटायु का उद्घाटन लक्षद्वीप में हुआ है। चापचारकूट नृत्य त्योहार कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो मिजोरम में। किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलीग्री को GI टैग मिला है, तो उड़ीसा का है।
प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो पुनेरी पल्टन बना है। गर्भपात को ही संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। और फ्रांस की वर्तमान में पीएम है ग्रेबियल अटल और यहाँ की राष्ट्रपति है एमएल मैक्रो। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी। यूएसए गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉम जोन्स पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो टाइगर वुड्स को। ये गोल्फ के प्रमुख खिलाड़ी हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति तमस सुलियोक बने हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो कोलकाता के अंदर ही हुगली नदी पर हुआ है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम स्थान यतीन भास्कर का है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किसने लॉन्च किया है? तो केरल सरकार के द्वारा। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर के अंदर ही संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो भारत और यूएसए के साथ में। नाटो में शामिल 32वां देश स्वीडन है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो बीकानेर में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर ही राज्यसभा के लिए किसे नामित किया है? तो सुधा मूर्ति को। कटलेक्स एक्सप्रेस 2024 अभ्यास का आयोजन सेशल्स में किया गया है और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस तीर ने भाग लिया है। आर्किटेक्चर नोबल प्रिट्जर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटा को दिया गया है। 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो एंडरसन। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब विजेता क्रिस्टिना प्रिस्कोवा बनी है, जो कि चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं। लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ वैलोर का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो असम के अंदर और ये होम साम्राज्य से संबंधित थे। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। पीएम मोदी ने ही सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में ही। तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो पोखरण राजस्थान के अंदर। केंद्र सरकार द्वारा ही नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया है? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले जो भी मतलब जो सिख हैं, हिंदू हैं, इसमें मुस्लिम है वो शामिल नहीं है। और ये मूल एक्ट है 1955 का। 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ओपेनहाइमर फिल्म को दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया को बनाया गया है। डीआरडीओ ने MIRV तकनीक आधारित किस मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है? तो अग्नि 5 का। और ये मिशन दिव्यास्त्र से मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत ही आता है। नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया है? तो हरियाणा का। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर मकवाना को। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो मॉरिशस का। पीएम मोदी ने ही कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अहमदाबाद में। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम के अंदर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 के अंदर भारत का स्थान 134वां है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। पीएम मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सूरज पोर्टल। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम मुंबई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने NIA के कौन से ऐप का उद्घाटन किया है? तो संकलन ऐप का। फूलदेई महोत्सव 2024 उत्तराखंड के अंदर आयोजित हुआ है। भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिते 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो सेशल्स के साथ में। प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नवनीत सहगल को बनाया गया है। देश की पहली LNG बस का उद्घाटन मुंबई के अंदर हुआ है। चुनाव आयोग ने ही PWD श्रेणी में किसे नेशनल आइकन नामित किया है? तो शीतल देवी को, जो कि तलवारबाज है। मिशन पाम ऑयल के तहत ही देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश के रोइंग के अंदर। वर्ष 2023 की सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? तो मलयालम भाषा से है। महिला प्रीमियर लीग 2024 की किताब विजेता कौन है? तो RCB बेंगलुरु है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी मिस्टेक दिखे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, मैं आपकी PDF के अंदर उसको करेक्ट करके भेज दूँगी।